बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतरादिफ़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुतरादिफ़ से वो अल्फाज मुराद होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों लेकिन उनके माना एक जैसे हों, मतलब सेम मीनिंग वाले अल्फाज को मुतरादिफ़ कहते हैं। ऐसे अल्फाज किसी भी जुमले में इस्तेमाल किए जाए तो माना एक ही रहता है। मुतरादिफ़ की कुछ मिसालें देखिए। मुतरादिफ़ को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। पहला लफ्ज़ है आगाज़। आगाज़ कहते हैं शुरुआत करने को किसी चीज़ को। इसको इब्तिदा भी कहते हैं, इब्तिदा करना। आराम, आराम और आसाइश दोनों एक ही माना के अल्फाज हैं। दोनों का मतलब होता है रेस्ट करना, मज़े उड़ाना। आसान और मुतरादिफ़ इसका है सहल, सहल और आसान। इंग्लिश में इसके लिए इजी लफ्ज़ आता है अमीर और मालदार। दोनों का एक ही मतलब है, मालदार बोलिए या अमीर बोलिए। अमीर कबीर या दौलतमंद बोलिए। अम्र हुक्म को कहते हैं, ऑर्डर को कहते हैं। आस, आस हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है उम्मीद, आस लगाना। नज़ीर, नज़ीर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एग्ज़ाम्पल, मिसाल, मिसाल देना, नज़ीर बनना। हमदम, हमदम फ्रेंड को कहते हैं और हम नफस भी उसी का सेम मीनिंग है। आसूदा, आसूदा कहते हैं खुशहाल शख्स को जो कि अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हो। इस्तिकामत, इस्तिकामत और साबित कदमी दोनों का एक ही मतलब है, अपने आप को जमा लेना, जम जाना इस्तिकामत कहलाता है। और साबित कदमी अपने कदमों को जमाना, किसी बात पे पुख्ता अटल रहना। अंजुमन, अंजुमन महफिल को कहते हैं। बज़्म दोनों सेम मीनिंग है। आसमान, आसमान फलक, आसमान के लिए एक लफ्ज़ समा भी आता है तो वह अर्ज़ और समा, आसमान और फलक। आदमी, आदमी को इंसान भी कहते हैं। आदमी में मर्द औरत दोनों शामिल हैं, जिस तरीके से इंसान में मर्द औरत दोनों ही शामिल हैं। अजनबी, अजनबी कहते हैं ऐसे शख्स को जिससे आप वाकिफ़ ना हो, यानी नावाकिफ़। अंधेरा और तारीकी एक ही बात है। बाग और चमन एक ही बात है। बीमार, मरीज़ एक और लफ्ज़ आता है अलालत। बादशाह, बादशाह को मलिक भी कहते हैं, उर्दू में ताजदार, हिंदी में सरकार, सब इसी के लिए। बहश्त, बहश्त कहते हैं जन्नत को, बहश्त बरी, जन्नत। बुग़्ज़, बुग़्ज़ कहते हैं अंदर नफ़रत को, कीना, इसके लिए लफ्ज़ आता है। बहादुर, बहादुर और शुजा, शुजा भी कहते हैं ऐसे शख्स को जो कि बहादुर हो। पराया, पराया को गैर भी कहते हैं, जो अपना ना हो उसको हम गैर कहते हैं। इस तरीके से पुराना, पुराना को कदीम कहते हैं। पुख्ता, मजबूत, कोई चीज़ अच्छी तरीके से पका हो उसको पुख्ता कहते हैं और उसी को मजबूत भी कहते हैं। पागल, पागल हम लोग दीवाना कहते हैं और मजनू भी ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि पागल। तलाश, जुस्तजू दोनों का सेम मीनिंग है। जुस्तजू का मतलब भी और तलाश का मतलब भी। तन्हाई, तन्हाई कहते हैं अकेले को और खलवत भी कहते हैं, इसका अपोजिट आता है जलवत। तक़सीर, तक़सीर कहते हैं गुनाह को और ख़ता भी कहते हैं लफ्ज़ कोताही को। तसन्नुअ कहते हैं बनावट को, यानी आर्टिफिशियल, तवानगर। अमीर को कहते हैं तलवार। तैग़ को कहते हैं तैग़ बहादुर, आपने नाम सुना होगा। ताला, इसको कुफ़ल भी कहते हैं, लॉक। इस तरीके से तपिश हरारत को कहते हैं। तसल्ली,
इत्मीनान को कहते हैं। तारीफ़ तौसीफ़ को कहते हैं। जुदाई फ़ुरक़त को कहते हैं, फ़ुरक़त किसी से अलग होना। जन्म को पैदाइश भी कहते हैं, बर्थ। जंग और लड़ाई दोनों सेम मीनिंग है। जब्र तशद्दुद, किसी के साथ जुल्मन ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, वो जब्र कहलाता है। झंडा इसको परचम भी कहते हैं, अलम भी कहते हैं, फ्लैग भी कहते हैं इंग्लिश में। जाम प्याला। चुस्त का सेम मीनिंग मुतरादिफ होता है चाक व चौबंद। एक्टिव इंग्लिश में आता है इसके लिए, एक्टिव होना। चुस्त चालाक, ये चालाक वो वाला चालाक नहीं, क्लीवर की मीनिंग में नहीं है, बल्कि एक्टिव की मीनिंग में है। चाहत और मोहब्बत दोनों सेम मीनिंग है। चांद और महताब दोनों का सेम मीनिंग है। चाबी को हम लोग कुंजी भी कहते हैं। हिर्स तमा लालच को कहते हैं। लालच और तमा एक ही मीनिंग है। हुज़्न गम को कहते हैं, मलाल को कहते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। हाजत नीड्स ज़रूरत को कहते हैं। हरकत जुम्बिश को कहते हैं। हाजिर मौजूद होने को कहते हैं। हसीन ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं। खफीफ हल्कापन मामूली को कहते हैं। खैर खाह खैर अंदेश को कहते हैं, जो आपका अच्छा भलाई चाहने वाला हो। खौफ खौफ का सिनोनिम्स डर आता है। खुश का शाद आता है, शाद। खुशखबरी का मुज़्दा आता है, पैगाम सुनाना किसी चीज़ का। और दोज़ख का मुतरादिफ जहन्नम होता है। दौलत का माल, दिलेर का दिलावर। इसके लिए एक लफ्ज़ बहादुर भी आता है, जो पहले गुजर चुका है। दुबला दुबला को हम लोग लागर भी कहते हैं, जो कमज़ोर हो, पतला दुबला हो बॉडी के हिसाब से, उसको लागर कहते हैं। दुरुस्त को सही भी कहते हैं। दरख्त और शजर जिसको पेड़ कहते हैं। दाना अक्लमंद को आकिल को कहते हैं, जो अकल रखता हो। दानिशमंद अक्लमंद, देखिए नीचे आ गया। ज़िल्लत रुसवाई को कहते हैं, किसी चीज़ के अंदर इज्जत की रुसवाई ज़िल्लत। ज़िक्र करने को कहते हैं, बयान करने को। ज़रिया वसीला को कहते हैं। मीन्स दुनिया, जहान को कहते हैं, दुनिया जहान। अम्मी अम्मी नहीं सॉरी उम्मी उम्मी कहते हैं अनपढ़ शख्स को, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो। अबद कहते हैं हमेशा हमेश को। अबदन अबदन अबदा कलिमे में सुना होगा, उसका मतलब होता है हमेशा हमेशा, ऑलवेज। इसरार जिद करने को कहते हैं, कोई जिद कर रहा हो तो कहते हैं वो इसरार करता है। अकरब अकरब बिच्छू को कहते हैं। एक अकरब का मतलब सुई की घड़ी भी होता है, नीडल। सवाब और दुरुस्त और सही, एक सवाब सा से होता है, इस सवाब का मतलब नेकी होता है, इस सवाब का मतलब राइट होता है। जन और औरत दोनों का सेम मीनिंग है। जन बोलिए या औरत बोलिए, एक ही मतलब है। हिलाल नया चांद को कहते हैं। मंसूब कहते हैं किसी से रिलेटेड होना, मुताल्लिक़ होना, किसी से कोई चीज़ मुताल्लिक़ हो। तावीज़ पनाह देने को कहते हैं। बहर समंदर को कहते हैं। हौल ताकत को कहते हैं। ला हौला वला कुव्वत आपने पढ़ा होगा। अकल कम अज़ कम को एक आइन से होता है अकल। अकल इसका मतलब अम्मी। आमा आमा लफ्ज़ है, इसका मतलब अंधा होता है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब्द इसका मुतरादिफ ग़ुलाम होता है। अक़रब इसका मतलब नज़दीक होता है। इससे पहले आया था आयन से अक़रब, उसका मतलब बिच्छू होता है। अगर आयन से आ जाए, एग्ज़ाम में आता है हमेशा, आयन से आ जाए इसका मतलब बिच्छू होता है, अलिफ से आ जाए इसका मतलब नज़दीक होता है, पास। अर्ज़ अर्ज़ करना, दरख्वास्त करना। ज़न कहते हैं गुमान करने किसी चीज़ के बारे में। हलाल यानी वो जायज़ है, और हराम यानी वो नाजायज़ है।
असरार कहते हैं भेद को, राज को, सीक्रेट को। तावीज़, तावीज़ वो वाला तावीज़ नहीं, वो इस तरीके से होता है तावीज़। ये तावीज़ है, इसका मतलब है बदला देना। काश कहते हैं अफसोस को। अक्ल कहते हैं दानाई को। सहर कहते हैं सहर होना, सुबह होना। और एक सहर जादू होता है। नसब ख़ानदान को कहते हैं। सदा हमेशा को कहते हैं। समर फल को कहते हैं। हजर पत्थर को कहते हैं। सलाह हथियार को कहते हैं। एक साथ से सलाह होता है, इसका मतलब मशवरा देना होता है। ये सीन से है, इसका मतलब हथियार होता है। नुक्ता निशान को कहते हैं, और एक नुक्ता इस तरीके से लिखा जाता है। इस नुक्ते का मतलब निशान है, इस नुक्ते का मतलब कोई ख़ास बात जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कर्न सदी को कहते हैं, और एक कर्न का मतलब सींग भी होता है, बैल गाय किसी भी। हिज्र जुदाई को कहते हैं। नुक्ता बारीकी क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने बताया था। नुक्ता किसी चीज़ को बारीकी से बताना। सलाह मशवरे को कहते हैं, देखिए सलाह छोटी सी से भी आता है, मैंने बताया। सदा आवाज़ को कहते हैं। सफ़ीर कासिद को कहते हैं ऐसे शख्स को जिसको कहीं भेजा गया, जिसको हम लोग मैसेंजर कहते हैं। और देखिए सलाह साथ से आ गए, मशवरे को कहते हैं। सफ़ीर कासिद को कहते हैं। और सुम खुर को कहते हैं, ख़ास तौर से घोड़े के। तो इन तमाम लफ्ज़ों को देखना है, और जिन पर मैंने बताया है ख़ास तौर से उन पर तवज्जो देनी है, और इस तरीके से देखते रहिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।